नमस्कार जी, मैं आशुतोष अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। देखिए, अभी कुछ समय से ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी राधा नाम को लेकर के कुछ कहते हैं और वहां पे उनको टोका जाता है। तो ये टोकना कहाँ तक सही है, इस बात को लेकर के हम यहाँ बात करेंगे। और यहाँ पे ये जैसे ऊपर लिखा है किसकी बात सही है जानेंगे प्रमाण के साथ, तो ये बिल्कुल हम एंड तक ये बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि राधा नाम है या भागवत में या नहीं है, किसकी बात सही है, अनिरुद्धाचार्य जी सही है या श्रीधर त्रिपाठी जी सही है। मुझे इनका हो सकता है कुछ और, त्रिपाठी जी मुझे पता है, त्रिपाठी जी इनका नाम है श्रीधर त्रिपाठी, जिस नाम से उनको वीडियो में पुकारा जा रहा है। तो अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ एक समागम में आए हुए हैं, एक सभा है, एक धर्म सभा है जहाँ पे बड़े बड़े विद्वज्जन बैठे हुए हैं, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी भी जो ब्रज के नामी एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, यहाँ पे वो भी उपस्थित हैं। यहाँ पे वो अपनी बात रखने के लिए उनको समय दिया गया। तो उन्होंने एक बात को लेकर के यहाँ पे अपनी बात रखी कि राधा नाम भागवत में दिया गया है और हर जगह ये कहा गया है कि भागवत में कहीं भी राधा नाम नहीं है। तो है या नहीं है, तो अनिरुद्धाचार्य जी की बात सही है या इन्होंने श्रीधर जी ने अपनी बात कही, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं कि क्या क्या कहा गया और कहाँ तक कौन सही है। यहाँ पे थोड़ा बीच बीच में पॉज भी करेंगे, अपनी बात यहाँ पे रखेंगे जिससे आपको सारी चीज़ स्पष्ट हो जाए। तो फिर बाद में आपको एक अंत में प्रमाण भी दिखाएंगे जहाँ पे स्पष्ट आपको बताएंगे कि राधा है कि क्या है, क्या लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं प्ले करता हूँ इस वीडियो को। यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य। यहाँ पे स्थितिक्रम थोड़ा सा निकाल लेते हैं आगे। आपका नाम शुरू होता बोधित करते हुए दास आपके जो भी कहता है गलत कहते हैं। विद्वानों के चरणों में, आप सभी के चरणों में बारंबार नमन। मैं आप सबका दास हूं और चरणों की धूल भी नहीं हूं। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या ये जो इनकी एक मुझे बात अच्छी नहीं लगी अनिरुद्धाचार्य जी की, जो इन्होंने कहा कि कोई भी कहता है कि नहीं है तो वो मैं प्रमाण के साथ बोलूँ, मतलब एकदम सभी को निगलेक्ट कर देना, सभी की बात को खंडन कर देना, ये बात सही नहीं है। और उन्होंने पंडित जी जो माइक लिया है वो भी उन्होंने ठीक किया, क्योंकि जो सही बात है, सत्य को कहने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में होनी चाहिए। सत्य कहना चाहिए, केवल ये देख कर कहना ये व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है तो उसके सामने सत्य कहने की हिम्मत ना रखे। तो यहाँ पे पंडित जी ने, त्रिपाठी जी ने इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही मजबूती से इस बात को रखा है। तो देखिए, संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरु सत्य बात को स्वीकार ना करना और ये जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं कि हम आपके, अच्छी बात है आप दास हैं, लेकिन जो बात सही है वहाँ पे, अब अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को स्पष्ट करिए ना, तो अपनी बात कहने का प्रयास करिए ना। वो ठीक है, वो बड़े हैं, लेकिन उनको मर्यादा में रह के आप अच्छे से प्यार से उनको अपनी बात बताइए, तो उसका एक अलग लोगों को मैसेज मिलता है कि हाँ अनिरुद्धाचार्य जी सही है, इन्होंने अपनी बात को सही कहा, वो प्रमाण के साथ अपनी बात कह रहे हैं। गुरु जी कहते हैं ना ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरु जी ने बताया हमें। हमारे गुरु जी, कोई गुरु जी नहीं बता सकता। हमारे गुरु जी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी? गुरु जी उद्यता युधई ही। गुरु जी कहते हैं गुरु। अब यहाँ पे कुछ लोगों से उन्होंने जब पूछा तो लोग इतने प्रभावशाली व्यक्ति के सामने सत्य बात को नहीं कह पा रहे हैं, तो ये बात कहनी चाहिए, हाँ ये बात सही है, जो पुराण में लिखा हुआ है वो सही है, ये जो कह रहे हैं केवल। चलिए, भागवत जी में दूसरा है
बधू, बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। वो स्मरण एक अलग चीज। यहाँ जो आपने कहा कि राधा जी लिखा हुआ है, तो उस चीज का यहाँ पे खंडन कर रहे हैं, और बात उनकी जहां तक मेरे को सही लग रही है, क्योंकि अब ये उस चीज पे नहीं बात कर रहे, अब वधू की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक मुझे नहीं लगा। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य, बधू, जिसका अर्थ राधा जी का जिक्र है, लेकिन बात जो राधा नाम वाली आ रही, राधा नाम आया है या नहीं आया लिखित में, जो स्पष्ट पुराण में लिखा होना चाहिए, वो चीज बात कर रहे हैं। संकेतार्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। यहाँ पे ठीक है, पंडित जी कुछ एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाद में विनम्रता भी दिखाई, अपनी बात को मजबूती से रखा। तो आगे और सुन लेते हैं। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हैं। हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं। ये सबसे अच्छी बात, ये जो बात आ रही है ना कि आप विश्व प्रसिद्ध हैं, मेन चीज ये है कि आपको मिलियंस ऑफ व्यूअर आपको फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको अनुसरण कर रहे हैं। जब आप ऐसी बात करेंगे तो उन पर प्रभाव किया जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे उन्होंने कहा, अगर कोई और व्यक्ति कहता तो बात बनती, लेकिन आप जैसे व्यक्ति को इस चीज़ को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था। शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति। गुरुजी ने कहा है कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण, राधा जी हैं तो हैं, वहां बधू है। अब चलो, अब देखो, अब ये तो इनका हो गया। अब चलते हैं इनके समर्थन में, इनके ही मंच पे, उस मंच पे नहीं, इनके ही मंच पे एक कोई महाराज जी आए हैं, उन्होंने अपनी बात की। उस चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं, दिखाते हैं आपको। तो वहाँ पे बात ये है कि बात जो है ना वो सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगला हम वीडियो प्ले करते हैं। जो गौर तेज का परित्याग करके केवल श्याम तेज की उपासना करता है, अर्चना करता है, वो पापी है। जिसको राधा शब्द नहीं दिखता भागवत में, वो अगूढ़ वेदी है, रहस्य वेदता नहीं है, होगा साहित्य का विद्वान। राधा शब्द दिखना, भाव एक भावात्मक चीज अलग है। हर जगह राधा है, हर जगह बिना श्याम के राधा है ही। लेकिन यहाँ जो शब्द वाली बात है, ये जो बोल रहे हैं ना लिखा हुआ है भागवत में, वो कहाँ लिखा हुआ है? अब जैसे इन्होंने पंडित जी ने कहा कि उसको नहीं दिखाई देता, वो इस तरीके, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और उनको इस तरीके की बात नहीं, उनको सही बात बोलनी चाहिए थी। अब उनके मंच पे हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे उनके प्रभाव में। हमारे इतने बड़े विनम्र मैं इस चीज से बिल्कुल कतई पीछे, बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं आचार्य जी के सामने अनिरुद्धाचार्य जी। से माइक हटा लिया और अपनी पंडिताई झाड़ने लगा। ये भाषा शैली मुझे अच्छी, पंडिताई झाड़ने लगा। उन्होंने जो गलत है उसको सही कहने का प्रयास किया यहाँ पर पंडित जी ने, त्रिपाठी जी ने। शास्त्रार्थ करता है, मैं भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। कभी विद्वानों की सभा हो और आ जाए मैदान में, राधा के बिना आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसो। आत्मा भगवान की राधा है और राधा के बिना कृष्ण आधा है, आधा ही नहीं, कुछ भी नहीं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ बात जो आ रही लिखने वाली आ रही, वहां पे जो बोल रहे हैं ना कि लिखा है उस चीज को, राधा का नाम भागवत में नहीं है तो नहीं है ना, वो भाव अलग है। हम श्री कृष्णाय वयम नमः, वहाँ पे भी राधा जी का ध्यान करते हैं। श्रयते या सा श्री श्रणोति दुखान पापान हरती, सा जो दुखों के हरण क्षण वही श्री राधा रानी है। लेकिन नाम लिखने वाली बात जो है वो यहाँ पे नहीं है। ये जो, और उस चीज का ही यहाँ पे खंड, ये नहीं कहा गया कि राधा नहीं है। जब तो यहाँ पे और सुन लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। अब चलो, ये तो एक बात होगी। अब हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने कहा राधा का नाम नहीं है, तो यहाँ पे एक बात और है। तो हम आपको एक वीडियो इनका ऐसा भी दिखा देते हैं जहाँ पे, यहाँ पे इस वीडियो में कह रहे हैं कि राधा जी का नाम है, और एक वीडियो अनिरुद्धाचार्य जी का एक और ये है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि राधा का नाम भागवत में नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसका यहाँ पर ये समर्थ भाव भी रख रहे हैं। भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है, इसके पीछे एक कारण है।
भागवत में सचमुच भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। लक्ष्य क्योंकि राधा जी सुखदेव जी की गुरु थी। राधा जी देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि राधा जी सुखदेव जी की गुरु थी, और यहाँ पे सुनना भी रानी को अपना गुरु मान रखा। क्या अभी यहाँ पे गुरु है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं अभी देखना, आप सुन लीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि राधा का नाम है दिया गया है यहाँ परम भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें में बारंबार प्रणाम करता हूं। बार बार ये कहा जाता है विद्वानों के चरणों में, आप सभी के चरणों में बारंबार नमन। मैं आप सबका तान मृधे राधा वंतो हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। अभी आप बोल रहे राधा का नाम है, और यहाँ खुद बोल रहे हैं भागवत में क्यों नहीं है राधा का नाम, ये स्वयं बता रहे। तो अब सुखदेव जी भला अपने गुरु का नाम कैसे लेते? एक तो ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, अब हम आपको वो प्रमाण दिखाते हैं जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि राधा जी का नाम जो है वो वहाँ पे दिया गया है। उस चीज को हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। ये भागवत का 8वें स्कंद का 10वां अध्याय का 40वां श्लोक आप देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है उद्यता युधयोर दंडई राधा वंतो भटान मृधे। तो इसका अर्थ जैसे 40 श्लोक लिखा है, 40 नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये 40 नंबर श्लोक के सामने इसका ये सब इसका अर्थ भी दिया गया है। तब वहां बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। अब यहाँ कहीं राधा जी का जिक्र ही नहीं, कोई प्रसंग ही नहीं है राधा जी का। तो राधा जी का नाम आएगा राधावंतौ धावंतौ, यहाँ पे दौड़ करके कटे हुए सिरों के नेत्रों से देख करके हाथों में हथियार लिए हुए वीरों की ओर दौड़ने लगे, ऐसा दिया हुआ है। ये राधा का नाम नहीं दिया गया है। और जब सुखदेव जी जैसे महात्मा ने राधा का नाम नहीं दिया गया, तो फिर हम क्यों परेशान, हम क्यों उसमें ढूंढ रहे हैं। हाँ, भावात्मक आप कुछ भी करिए, भाव है, और बिना राधा के श्याम अधूरा है, बिना राधा के श्याम पूर्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो बात धरातल की, जैसे राधा नाम दिया गया या नहीं दिया गया, उस चीज को मैंने यहाँ पे प्रमाण सहित आपको दिखाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कौन सही है, श्रीधर त्रिपाठी सही है या अनिरुद्धाचार्य सही है। राधे राधे।